परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। यहाँ से क्वेश्चन अभी जो है पीएससी प्री या मेंस में लगातार आ रहा है, मेंस का पेपर है। ठीक है, क्या दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। यहाँ कह रहा है कि 1/3 और 5/7 के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। P1/Q1 तथा P2/Q2 के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करनी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्या ना। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। यहां से क्वेश्चन अभी जो है पीएससी प्री या मेंस में लगातार आ रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम 24 में 2 क्वेश्चन दिया था, एक 8 नंबर में और एक 4 नंबर में था, है ना। क्वेश्चन को अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या होगा क्या कि अंश बटा हर ना। अंश बटे में हर के रूप में जो संख्या लिखा है या लिखा जा सके वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जहां क्या होना चाहिए, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना। ठीक है, तो अब ये अंश बटा हर को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक, सरल भिन्न। भिन्न में भी क्या, सरल भिन्न या सिंपल भिन्न। ठीक है, जो अंश बटा हर के रूप में लिखा। इसी में एक होता है मिश्रित भिन्न, होता है ना। मिश्रित भिन्न कैसा होगा, ठीक है, R/P/Q। ठीक है, ये हो गया सरल और ये हो गया मिश्रित। इसको अगर ऐसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसको यहां लिख लेना है, जो शेष आएगा यहां लिख लेना है, और जिससे भाग किए हैं वो नीचे आएगा। ठीक है, इससे हमको ये प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इसके साथ, मतलब क्या, R/Q प्लस में P और बटे में Q। ये बदल जाएगा किसमें, सरल भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 प्रकार का भिन्न रहेगा, सरल भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा रहेगा मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। ठीक है, सरल भिन्न जो होगा नॉर्मली P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा रहेगा, और यहाँ R/P/Q। ठीक है, इससे हमको ये कैसे प्राप्त करना है, मतलब सरल से मिश्रित और मिश्रित से सरल। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर भिन्न वाले संख्याओं का क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, जो सिलेबस दिया है हमारा स्टार्ट वहीं से है ना, नंबर सिस्टम उसमें नहीं लिखा होगा। जो सिलेबस होता है उसमें डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट है, परिमेय संख्या। ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या का ऑपरेशन, कौन कौन सा ऑपरेशन, कि परिमेय संख्याओं का योग, फल, है ना, योग कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे, गुणनफल कैसे करेंगे, भाग कैसे। ठीक है, और उन सभी का कॉम्बिनेशन एक साथ। ठीक, जैसे क्वेश्चन आया है पीएससी में, ये रहे। ठीक है, ये 24 में 2024 का मेंस का पेपर है। ठीक है, 4था नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन लाइन से दे दिया, 2 नंबर। क्या दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां कह रहा है कि 1/3 और 5/7 के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, परिमेय संख्या का ऑपरेशन। ठीक है ना,
योगफल से स्टार्ट करते हैं, योगफल, फिर अंतर, के बाद फिर गुणनफल, फिर भागफल। इसके बाद फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में n प्रमेय संख्या निकालें। ठीक ठीक, दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग दिया है, यदि उनमें से एक संख्या 1/3 है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो दो संख्याओं का योग दे दिया है, संख्याओं में से एक संख्या दे दिया है। फॉर्मूला क्या लगा लेना है कि जो अन्य संख्या होगा, मतलब जो संख्या नहीं दिया है, अन्योन है ना, वो बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग माइनस दिया हुआ संख्या। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्या दिया है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या हम लोग के पास गिवन है। ठीक, पहला मान लेते हैं P1/Q1 और एक और दिया है P2/Q2, दो ऐसा परिमेय संख्या दे दिया है। अब अगर क्वेश्चन हम लोग को निकालना है कि एक परिमेय संख्या दे दिया है और क्या दोनों का योग दे दिया है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, ये हम लोग का दिया है और ये भी दिया है। ठीक, क्या नहीं दिया है, P2/Q2 का मान कितना है ये नहीं दिया है। ठीक, P2/Q2 का मान नहीं दिया, ये दिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना है तो योगफल में से पहला वाला को घटा देंगे, यही करेंगे ना। दोनों का योग जो है उसमें से इसको घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, आएगा ना, नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम लोग को निकालना है क्या, P2/Q2 बराबर क्या मिल जाएगा, उन दोनों का जो योग दिया है P1/Q1 प्लस P2/Q2 और माइनस में जो पहला वाला दिया है P1/Q2, यही फॉर्मूला बनेगा, मिलेगा ना। दोनों का योग कितना दे दिया है, योग कितना दिया है, 5/9 ये दिया है, तो इसके जगह में रख लेंगे 5/9 माइनस पहला संख्या दे दिया है 1/3। तो सबसे पहले हम लोग को ये भिन्न है, तो सिलेबस में भिन्न अलग से नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब भिन्न हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए, ठीक है ना। तो भिन्न में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं, है ना। तो हर बराबर कैसे होगा, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम तो हो जाएगा 9, होगा कि नहीं होगा, 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 × 5 माइनस में 3 × 9, तो 3 × 1 क्या मिल जाएगा, 2/9, ये हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, ठीक है। हाँ, तो हमको बनाना है ऐसा, बाकी शॉर्टकट में तो हम लोग बना ही लेंगे, प्री वाले में आएगा तो, ठीक है। मेंस में लेकिन बनाने का तरीका हमारा ऐसा ही रहेगा कि माना क्या, ठीक है ना, कि एक परिमेय संख्या दिया हुआ है P1/Q1 या जो भी दिया हुआ है, दूसरा वाला उनका योगफल दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूले लगा लेंगे कि दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या या पहली परिमेय संख्या हो जाएगा। यहां भी वही बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दे दिया है और एक संख्या दे दिया है, तो फिर से क्या करना है, दूसरी संख्या डायरेक्ट जो है क्या कर देना है, माइनस कर देना, ठीक। योग में से पहला वाला को माइनस करना, ध्यान रखना है, ठीक है ना। -1/3 में से किसको माइनस करना है, -12/3 को,
ठीक है, उल्टा नहीं करना है, योगफल वैसे जो एक संख्या दिया है उसको घटाना है। बन जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़े कि नहीं? पूछे बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो अब थोड़ा जोड़ घटाव हो गया, अब आ जाते हैं गुणा भाग में, है ना। अब क्वेश्चन दिया है क्या कि -33/16 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि -11/4 प्राप्त हो। ठीक, तो मान लेते हैं क्या है वो संख्या x, ठीक है, या p/q भी मान सकते हो, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि जो वैल्यू आएगा वो p/q के रूप में ही आना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। तो हम लोग क्या किए भाई कि मान लिया कि जो परिमेय संख्या है p/q है, ठीक, या x मानना है तो x मानना, लास्ट में फिर अपन लिख लेंगे कि x बराबर क्या है p/q। ठीक, तो क्या किए, -33/16 और बटे में x बराबर कितना है -11/4। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है, x का। x उधर चला जाएगा, वो बटे में आ जाएगा, तो -33/16 और x के जगह में ये आ जाएगा भाग में, -11/4 बराबर में x। अब जब भी ऐसा दिया रहता है p/q और r/s, तो उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे p/q और s ऊपर चला जाएगा, r नीचे आएगा, ठीक है ना, सही रहता है ना। p/q r/s है तो s जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा -33/16 गुणे 4 ऊपर और -11 नीचे, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस माइनस तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 3/4 आएगा x का मान, और x हम लोग माने थे किसको, p/q, तो वो जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा 3/4। ठीक है, अब ये इसी टाइप का क्वेश्चन देखो अभी आया है, अभी हम लोग जो देख रहे थे मेंस में, है ना। क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो योग आएगा इनके गुणनफल से विभाजित करें। पहले इन दोनों का योग निकाल लेना है और इन दोनों का गुणा, फिर दोनों को क्या करना है, भाग करना है ना। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है ना, नहीं बनेगा। क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ लेना है जो दिया हुआ है ना, और फिर मतलब -13/5 और प्लस में 12/7 ऐसे करना है। तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 35 आएगा, यहां 7 से गुणा हो जाएगा, 13 7 91, 7 5 35, तो 12 5 7, ठीक है, तो -31/35 आ जाएगा, क्या इन दोनों का योग आएगा कि नहीं आएगा। अब कह रहा है क्या कि जो 2 नंबर और दिया है उसका क्या करना है, गुणनफल करना है ना। गुणनफल किसका किसका, -31/7 गुणे में -1/2, तो सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर में 31 गुणे 1 करेंगे तो 31 ही आएगा, नीचे में 7 गुना 14 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला था कि इन दोनों का क्या करना है हम लोग को,
विभाजित करना है, भाग करना था, तो पहले -31/35 और भाग में 31/14। ठीक है, तो -31/35 गुने 14 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा, 31 गायब हो गया, 7 × 5 = 35, 7 × 14, तो माइनस क्या, -2/5। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का -2/5। बताना है ना, हड़बड़ाना नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर वही बात होगा कि आगे पढ़ भी लिए हैं और फिर बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो क्या मतलब इसका पढ़ने से, समझ रहे हो ना बात। टॉपिक को भले ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही मैटर करता है, बनाना है तो सही बनाना है, नहीं तो गलत बनाने में कोई मतलब ही नहीं है। 3 घंटा व्यर्थ, माइनस मार्किंग है ना। एक तो जो बनाए हो गलत हो तो जाएगा ही जाएगा, जो सही पहले से बना लिए हो गए तो कोई फायदा नहीं है 3-5 करने में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग जो आया है। अच्छा, पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, क्या, परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, क्या टॉपिक चल रहा अपना, P1/Q1 तथा P2/Q2 के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकालना। ठीक, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को ऐड कर देना है और बटे में 2, तो पहला निकलना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि 1/5 है ना, और 1/2 के बीच में दो परिमेय संख्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्या, 1/5 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या है। पहले तो हम लोग एक परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, वही एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और 5, पूरे के बटे में क्या रहेगा 2। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा 7 और ये 2 से गुणा हो जाएगा 7/20, तो ये आ जाएगा क्या, पहला। मतलब 1/5 और 1/2 के बीच में अगर एक परिमेय संख्या पूछता तो 7/20। अब दूसरा निकालना है, तो देखो अब हम लोग के पास क्या हो गया, 1/5 हुआ और 1/2 हुआ, इसके बीच में एक परिमेय संख्या हम लोग 7/20 निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करें, या तो इन दोनों के बीच में को निकाल लें तो भी बात हो जाएगा, या तो फिर इन दोनों के बीच में को निकाल लो, बात की है, हो जाएगा ना। तो क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग एक और निकाल लेते हैं, या इन दोनों के बीच में को निकालो, कोई भी निकाल लो, बात की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आंसर गलत है। ठीक, हो सकता है कि इसका आंसर कुछ और होगा, उसका कुछ और। ठीक, बात समझ रहे हो ना। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल का कि 3/5 और 1/5 और 3/5 के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। एक तो हम लोग लिख सकते हैं बड़ा आसानी से, नहीं लिख सकते, 1/5 है, 2/5, 3/5। एक परिमेय संख्या का हम लोग को मिल रहा है, सबसे सिंपल में ही दिख जाता है, इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वैसे भी बनाओगे तो वही है, बात करके भी उसी मेथड से बनाएंगे तो भी वही है। कैसे,
आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ जाएगा सर। आ रहा है जी? नहीं आ रहा है? आएगा ना? क्या करना है? 1/5 प्लस 3/5 बटे में 2, 5 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटे में 2, 4/10, 2 दूना 4, 2 5, ठीक है। 2/5 क्या हो गया? तो हमें क्या समझ में आया? परिमेय संख्या अगर निकालना है तो जो हर है ना डिनोमिनेटर उसको बराबर कर लो, उसके बाद जितना चाहिए उतना परिमेय संख्या मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? लाइन से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बटे 5। फिर लिख देंगे सीधा सीधा उसके बीच में जितना नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग कि 1/4 से हम लोग को लिख दिया है 11/4, हर अगर बराबर ना हो तो अलग अलग, ठीक है। 1/4 और 11/4 के बीच में पहला तो हो जाएगा 2/4, 2/4 3/4 लाइन से लिख देना है 11, 5/4 जितना बोल रहा है हो गया, इसमें तो कोई तनाव नहीं। लेकिन जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं है ना तब फिर दिक्कत होगी, ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे। तो एक परिमेय संख्या निकालना समझ में आ गया, और 2 परिमेय संख्या भी निकल जाएगा। 2 निकल जाएगा, हमें देखिए हम लोग कैसे 2 निकलेगा। पहले उन दोनों के बीच में डिवाइड बाई 2 कर लेना है, फिर जो आएगा किसी एक के साथ उसको निकाल लेना, तो 2 परिमेय संख्या निकल जाएगी, ठीक। अब जैसे मान लो हम लोग को बोला है अगला क्वेश्चन, अब ये जैसे क्वेश्चन दिया है कि 1/4 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा? आपको समान हर को बराबर करना, वो कैसे होगा? एलसीएम, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम निकाल लिए हम लोग, ठीक। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है कि दोनों का हर को क्या कर देना है? 4 कर। पहला वाला तो 1/4 पहले से दिया है, दूसरे वाले को किए तो 2/4 हुआ। पहला वाला क्या था? 1/4, तो 4 लाने के लिए 1/1 का गुणा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। और दूसरा वाला दिया था 1/2, इसका हर 4 करना है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है, मतलब 2/4। अब हमारे पास आ गया 1/4 और 2/4, इसके बीच में बोल देता है कि 10 ठो, तो हर तो बराबर है, 1 और 2 के बीच में कोई गैप ही नहीं है, नहीं निकाल पाए। 10 ठो तो निकलेगा ही नहीं, 10 का 1 ठो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। थोड़ा और बड़ा नंबर, ठीक है। वो बड़ा नंबर कहाँ से करेंगे भाई? और थोड़ा हर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मान लो हम लोग 5 का डिसाइड करते हैं, ठीक। अभी हम लोग सॉल्यूशन में नहीं जा रहे, ठीक है। 5 का हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं दोनों, तो 1/4 जो था 5 का ऊपर नीचे गुणा किए, 5/20 हो गया। और दूसरा वाला 1/2 था, इसमें हम लोग को 10 का ऊपर नीचे गुणा करना, 10/, ठीक है। अब देखो 5/20 और 10/, इसके बीच में क्या क्या आएगा? 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 1 2 3 4, अभी भी 4 मिल पाए और बढ़, समझ रहे हो। लेकिन भाई ये सब फ्री में बस हो सकता है, दिमाग का है,
मेंस में हमको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है, ठीक है, जो जो कर रहे हैं। तो 20 वाले से काम नहीं चलेगा, मतलब 5 का गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, उसमें काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे और बढ़ाएंगे इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लो 10 का गुणा करते हैं, ठीक है। 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/40 ये बोला है 10/40 हो जाएगा, और वो कितना था 1/2 था ना, 20 से तो 20/40। 10 और 20 के बीच में कितनी संख्या बची, 9 ही, ये भी फेल हो गया मुझे। बात समझ लो ना हाँ। कैसे कर रहे हैं हम लोग, हाँ बात समझ लो क्यों आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ उनके बीच गैप होना चाहिए कितना, 10 नंबर, तभी तो हम लोग ले पाएंगे ना। तो 10 और 20 के बीच में कितनी संख्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 10 तो पहले से 20 भी है, तो बीच में जो बचा, क्लियर है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/4 में 40 कर चुके हैं, अब क्या 80 कर देते हैं, या 15 60 भी कर सकते, 15 में भी काम चल जाए, नहीं चलेगा। 15 का गुणा कर लिए, 15/7, और दूसरा 1/2 था, तो 30 का ऊपर नीचे गुणा, मतलब 30/7। आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 15/7, और यहाँ है 30/7, ठीक है। शुरू कर दो भाई, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21/7, कटोवर 1 2 3 4 5 6, और क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, लास्ट 25। ठीक, अब कोई बोलेगा कि इसके आगे भी तो नंबर है, तो लिख दो, कोई गलत नहीं, इधर से कम कर लें। बात समझ रहे हो, 15/16 और 30/7 के बीच में टोटल अगर हम लोग लिखने चले तो 26/7, 27/7, 28/7, और लास्ट में 29/7, और 30/7 को दिया। कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 15/7 और 30/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, 14 मैक्सिमम। कब, जब 15 से गुणा। क्या समझ में आया, जितना परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक अधिक से ऊपर नीचे गुणा। नहीं हो जाएगा, लेकिन ना अब आते हैं पीएससी वाले क्वेश्चन। पीएससी मेंस का पेपर 2024, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि गुणनफल दे दिया है और एक संख्या दे दिया है दूसरी संख्या, ये तो अभी हम लोग बनाए, ठीक है। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दे दिया है, तो क्या x गुने y बराबर उनका गुणनफल, यही ना, ये दिया हुआ है। तो पहला संख्या वो दोनों का गुणनफल दे दिया है -14/25, एक, और एक संख्या उसमें से दे दिया है -7/15, एक और नहीं दिया है, मतलब y नहीं दिया है। हाँ, दो नंबर भी पाना है,
भी ध्यान रखना है, नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट है मानना है कि माना दूसरी संख्या y, ठीक, y बराबर अब क्या आ जाएगा -14/25 और बटे में -7/15 बराबर y, ये उल्टा हो जाएगा, क्या मिल जाएगा -14/25, 15 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आता है, माइनस भी गायब, 7 दूना 14, 5 के 15, 5 से 25, क्या 6/5, तो 6/5 क्या हो जाएगा इसका y, या दूसरी संख्या या फिर, ठीक, ऐसे हम लोग को 2 नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, क्या बोल रहा है अभी जो हम लोग पढ़े है ना, क्या पढ़े, दूसरा क्वेश्चन बताओ। P1 प्लस 1/3 5/7 के मध्य 2 परिमेय संख्या निकालना है। पहले हम लोग को क्या कर लेना है, हर को बराबर करना है, यही काम है ना, ठीक है। अभी 2 बोल दिया है तब तो तनाव नहीं, ज्यादा बोलता तो दिक्कत होता ना, ठीक है। तो 2 वाला बोला है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार निकालोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 बोलते तो दिक्कत होता ना, ठीक है। तो सबसे पहले 3 और 7 का क्या लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आ गया 21 आया। अब 1/3 को क्या बनाना है 21, मतलब 7/7 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, पहला आ जाएगा 7/21 और दूसरा दिया था 5/7, इसको 21 बनाना है तो 3/3 यानी कि 15/21, ठीक है। अब 7/21 और 15/21 के बीच कितनी संख्या लिखी जा सकती है, कितनी लिखी जाएगी बताने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि 7 से गुणा किया, जितना से गुणा किए एक कम, मतलब इनके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, 6 परिमेय हो सकती मैक्सिमम, है ना। वैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना प्री में, फलाना फलाना के बीच में मैक्सिमम कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, ठीक है। तो 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 और लास्ट 14/21, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अभी जैसा बोला है सिर्फ 2 ही निकाल, ठीक है। 2 निकालना है परिमेय संख्या को क्या कर देना है, पहले दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ये ना करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो पहले, तो क्या किए 1/3 प्लस 5/7 और बटे में 2, 21 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 15 बटे में 2, कितना आ जाएगा 15 7 22 बटे में 42 आएगा ना, 2 21 और 11, 11/21 पहला, ठीक, मतलब 1/3 और उसके बीच में 5/7 के बीच में हमको 2 चाहिए, एक आ गया क्या 11/21, ठीक। अब एक और निकालना है, या तो इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में, क्लियर है, तो इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, कौन कौन, पहला वाला दोनों है ना, 1/3 और 11/21 के बीच में, बटे में क्या 2 आ जाएगा, फिर 21 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या 7 और ये 11 बटे में 2, ये हो जाएगा 11 7 18 बटे में 21 42, ठीक है। 2 से फिर कट जाएगा,
6 से कर सकता छः हूँ से कट जाएगा 6 से डायरेक्ट, Yes. है ना? 6 से ही कट जाएगा, 6 से 18, 6 सत्ते 10, तो 3/। अब यहाँ ध्यान रखना होगा, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में लिखिए। 3/7 और 11/21 में बड़ा कौन है जी? 3/7 बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड होगा? पूरा कर देंगे, मतलब ये वही बात है ना, देखिए। बड़ा और छोटा अगर भिन्न को कौन बड़ा है कौन छोटा है डिसाइड करना है, तो जो हर है या डिनोमिनेटर उसको बराबर कर दो। बराबर करने के बाद ऊपर में जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? पूरे को बराबर करना है ना, 21 ये कर लेते हैं, हाँ, तो इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, पहला आ जाएगा 7/21, ठीक। इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 9/21, ठीक। फिर क्या? 11/21 ये तो ठीक है, ठीक। 15/21, बड़ा कौन? 7/21, छोटा ना होगा, 15/21 ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो ऊपर में जो छोटा रहेगा वो छोटा और जो बड़ा रहेगा वो बड़ा। क्लियर है? कब? जब हर सबका बराबर। सबसे बड़ा हो गया 15/21, 11/21, 9/21, 7/, ये हो गया। यहाँ जो अभी अपन लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? अवरोही ना, अवरोही, या इसी को बोलेंगे घटते क्रम ना। अब अगर बढ़ते क्रम में लिखना है उधर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। क्या करना है? बढ़ते क्रम, ठीक है। 7 के बाद 9/21, एक 11/21, 15/, ये कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम ना, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, दोनों हो गए, बढ़ते क्रम और। बात समझ में आया? क्या करना है हम लोग को? दोनों ही केस में जो डिनोमिनेटर है या हर है उसको बराबर कर दो, ठीक। और बराबर करने के बाद जो ऊपर में छोटा होगा अंश वो छोटा, और जो अंश बड़ा होगा वो, बाकी ये बड़ा छोटा का साइन हम लोग जानते हैं। क्लियर है? बन जाएगा ना। और इसके बीच 2 निकालना तो 2, ठीक।